वेलकम बैक टू माजद के साथ। डॉक्टर आसिम का तस्करा यहाँ पे हुआ जी। यहाँ पे बहुत और भी इश्यूज का जो हुकूमत के हवाले से तस्करा हुआ। चौधरी निसार साहब ने इस्तीफा तलब किया है डॉक्टर आसिम से, वो असेंबली में भी नहीं आते और वो जो है ये इनके बहरान भी हल नहीं करते, तो ऐसे मिनिस्टर क्यों बनाए हुए आपने? देखिए, बात ये है कि डॉक्टर आसिम ठीक है डॉक्टर है, लेकिन आपको मैं समझता हूँ हर जगह पे आप ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। और डॉक्टर आसिम एक इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आपको कोई उस इंजीनियर नहीं चाहिए, आपको मिनिस्ट्री को चाहिए कोई बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। और डॉक्टर आसिम के एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को मैं समझता हूँ। ये क्वालिटीज नजर तो आ रही है मेरे सामने सर मेरी बात इनको तो गैस चलाने के लिए इनको बात सीएनजी नहीं मिल रही, देखिए, चूल्हे नहीं जल रहे। आपने कहा अल्टरनेट एनर्जी आपके पास सिंध में मौजूद थी। और हमारी पिछली गवर्नमेंट में शहीद मोहतरमा के दौर में थर कोल पे बड़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ। वहाँ पे चाइनीज़ को लेके आ रहे थे हम, क्योंकि चाइनीज़ हैव अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। उसको निकालने के लिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चाहिए, उसको ऑन ग्राउंड लाने के लिए, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की उस स्टार्ट से ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई, मियाँ नवाज, मैं तो उनकी पार्टी का कोई होता तो मुझे ज़्यादा ये बात कहने में मज़ा आता कि मियाँ नवाज शरीफ ने उस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। सर आप 4 साल की बात करें प्लीज सर, देखिए प्रोग्राम 20 मिनट का होता है, उसमें आप मैं इसी बता रहा हूँ ना। इन्होंने कहा कि वो लोग अगर उस वक्त वो ना रोका होता, आज थरकोल अपने फुल फ्लैश होता, आज हम ये एनर्जी क्राइसिस में मुल्क में नहीं होते। तो उस वक्त आपकी हुकूमत भी नहीं गई होती तो आज पता नहीं मुल्क कहाँ होता। ये तो अभी भी कहते हैं नहीं, ये मैं उस खाल पड़ चुका, लेकिन अब जो हो रहा है वो लेकिन सर क्या हो रहा है? गैस की शॉर्टेज है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं जो, लेकिन अभी जो ईरान से माहिदा किया है पाकिस्तान ने, हालांकि जितना इंटरनेशनल प्रेशर था ये माहिदा आप पहले कर सकते थे। 10 साल जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ये माहिदा हो सकता था, नहीं इंप्लीमेंट हुआ। अच्छा ये बताएं नजमी साहब, ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी की बात करी। अब एक बात ये थी कि 500 सीएनजी स्टेशन नए आ गए 2008 के बाद, 4000 बसें सीएनजी उनको अप्रूवल मिल गया, सही है जी। इसके साथ साथ इन्होंने 200 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी इनकी इंडस्ट्री ने, 300 बिलियन रुपीस 300 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर दी इनकी इंडस्ट्री ने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी सीएनजी बसों के लिए कर्जे भी देना शुरू कर दिए जी। तो आपकी जो पॉलिसी है इस वक्त वो कहाँ से लग रही है कि आप इसको डिस्करेज कर रहे थे? हम भी समझते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी बसेस में तो बेशक सीएनजी हो, जो प्राइवेट गाड़ी, जो एक आदमी, मैं अगर 30 लाख की गाड़ी लेके या 18 लाख की गाड़ी लेके सीएनजी लगवाता हूँ, जब मैं 18 या 20 लाख की गाड़ी लेता हूँ तो फिर मुझे सीएनजी नहीं लगानी चाहिए। नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सीएनजी नहीं मिल रही ना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं अगर आपको जवाब दूं सर, मुझे कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल का वो नहीं है, ये आम लोगों के लिए। तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी बंद नहीं होगी विंटर सीजन में? ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें ना, कि ठीक है, बजाय कि प्राइवेट गाड़ियों में लगे होने के पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बिजली नंबर और फैक्ट्रीज, ये पहली प्रायोरिटी। इससे ऊपर गाड़ी की प्रायोरिटी नहीं हो सकती। ना बिजली है ना साहब, मुझे ये बात बताएं बताएं कि हमसे जो ट्रांसपोर्ट का किराया लिया जाता है हमारी लेबर से, और द बेसिस ऑफ डीजल लिया जाता है, ये तो और ज्यादा इनकी नाअहली है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आप देखें कि हमसे वो अभी हुआ है, तो ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है? ये तो डॉक्टर आसिम का आपने नाम लिया। अब ये जो किराए भी हो रहे हैं इस वक्त, ये तो उल्टा जा रहा है वहां। तो ये हर तरफ से गवर्नमेंट की नाअहली है। गवर्नमेंट 4 साल गुजार चुकी है। ये इनसे कोई बात करे तो मोहतरमा शहीद भुट्टो और जनाब उनके किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं। मसला ऑन ग्राउंड है, रोटी कपड़ा और मकान, वो तीनों चीजें हमसे जा चुकी हैं। इस टाइम मैं समझता हूँ ऑन इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं और हमें बैंकक्रप्ट गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है कि आप अगर नहीं भी हुए तो हो जाए बैंकक्रप्ट। सफान भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम ये क्रिटिसिज्म में हम चले जाएं, हम एक दूसरे को करें, उससे बेहतर ये है कि हम टेक्निकल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें और जो चीज़ हकायक हमारे सामने उस पर तेज़ी से उसकी तरफ काम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। सुई सदर्न गैस कंपनी की ये बैलेंस शीट मेरे पास मौजूद है सर, 30/6/2011 इसी साल की है सर। पेज नंबर 68 पे सुई सदर्न गैस कंपनी ने लिस्ट किया है कि ए फील्ड, बी फील्ड, सी फील्ड, ठीक है, जिसमें कुन्नर पशाक की जो भी आने वाली है वो भी शामिल है। 380 MMCFD गैस, मैंने आपको बताया 1050 MMCFD हम ले रहे हैं। आप दिखाएंगे जी, पेज भी दिखाएं हमें। बिल्कुल सर, पेज नंबर 68 पे इस पे है 380 MMCFD गैस अवेलेबल है, ठीक है। अब वो सिस्टम में आ क्यों नहीं रही है? SSGC रिक्वायर्स 5.4 बिलियन रुपीज, जाहिर बात है, बिलियन रुपीज, 5.4 बिलियन रुपीज जो अपना पाइपलाइन सिस्टम से कनेक्ट करेगी इन फील्डों से, तो वो गैस आ जाएगी। अब 380 MMCFD अगर आपके पास आ गया सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, तो ये जो लोड शेडिंग का जो वैसे तो गैस बहुत है, लेकिन अगर हम लिमिटेड ले रहे हैं, हम बाकी अपने भाइयों को अगर हम उसका शेयर भी कर रहे हैं, वो इशू भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5.5 अरब रुपए नहीं है आप लोगों के पास इनको देने को। PIA में और रेलवे में महीना 10 अरब लॉस कर रहे हैं। और साथ में आपको थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताओ, कैपेसिटी है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जी सर, और आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड देखिए PIA और रेलवे में, लेकिन यहाँ पे एक
दे रहे हैं। फिगर मैं आपके हवाले से भी पूछना चाहूंगा जी। डॉक्टर आसिम साहब कहते हैं आप 28 रुपए पर केजी प्रॉफिट कमा रहे हैं इस वक्त। 28 रुपए सर, ये तो 13 रुपए का सर आपने इतनी जबरदस्त अपना बात की है, इसका भी डॉक्यूमेंटेड बात है सर। हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं सर, हम अपनी जो है वो वर्किंग करते हैं। ये सीएनजी इंडस्ट्री में जो लोग साथ साथ दिखा दें, मैं देखता हूं पेज नंबर 68 है। अब उन्होंने क्या कहा है सर, 28 रुपए पर केजी हम प्रॉफिट लेते हैं। अब मुझे सर हंसी आ रही है इस बात के ऊपर सर। आई एम श्योर एंड आई एम 100% श्योर डॉक्टर आसिम इस तरह की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है सर, और वो वेल वर्स्ड हैं हमारी अपना फिगर्स के साथ, ओगरा के साथ। सीएनजी इज अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, सीएनजी इज नॉट अ डीरेगुलेटेड। सर ये मेरी बात सुनिए सर, क्योंकि देखिए जी आपके बारे में परसेप्शन ये क्रिएट किया, और ये परसेप्शन हुकूमत क्रिएट कर रही है कि आप बहुत मुनाफा कमा रहे हैं सर। सीएनजी खुश हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है सर। सीएनजी इज अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री। जिस तरह पेट्रोल के अंदर मार्जिन है, इसी तरह से सीएनजी में ओगरा का नोटिफिकेशन होता है। 9 रुपए 28 पैसे हमारा मार्जिन है। तो अब ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है, जिसपे 28 रुपए किसने कह दिया सर? इसी तरह से मेरे भाई ने जिस तरह से कहा कि 20 लाख 25 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम, वहां पर वो थे और उन्होंने उधर कहा जी कि ये मुनाफा कमा रहे हैं। सर आई एम श्योर मुनाफा तो हम कमा रहे हैं सर। हम क्या फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं? कौन फी सबीलिल्लाह कर रहा है सर? आप यहाँ पे बैठे हुए माशाल्लाह एंकर, तो आई एम श्योर आप भी सैलरी लेते हैं सर। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के बगैर तो कोई चीज नहीं होती है। लेकिन 28 रुपए की जो फिगर है, दैट इज एन एक्सॉर्बिटेंटली हाई प्राइस। एक और बात जो बात की ना उन्होंने जी, मुनाफा चले कमाए, उन्होंने कहा चोरी कर रहे हैं गैस की। 72 mm CFD गैस चोरी होती है और 50% डिस्काउंट मिलता है इस वजह से। एक्सीलेंट सर। उन्होंने कहा गैस भी चोरी समझा सीएनजी सेक्टर का। सर ब्रेकिंग न्यूज आपके चैनल के थ्रू देता हूं। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। सुई सदन गैस, क्योंकि ये एक इल्जाम लगाया गया सीएनजी सेक्टर के ऊपर कि सीएनजी बड़ी चोरी करते हैं सर, ठीक है। तो इमीडिएटली ऑब्वियसली जब मिनिस्ट्री को इस तरह की चीज़ कहती है तो उसकी तहकीकात भी करती है वो। तो उन्होंने सुई सदन गैस कंपनी को, आई एम श्योर SNGPL को भी कहा होगा, लेकिन मेरा ताल्लुक ज़्यादातर SSGC के साथ है, इसलिए आई नो इट। SSGC को कहा क्या ये इमीडिएटली वेरीफाई करे भाई कि ये CNG स्टेशन जो है ये चोरी तो नहीं करते। तो उन्होंने सैंपल सर्वे कराया इंटीरियर सिंध के अंदर और कराची शहर के अंदर, जहाँ पे वेरियस उन्होंने स्टेशन रखे। उन्होंने अपने लोग वहाँ पे बैठाए, जो मॉनिटरिंग की उन्होंने कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या फिलिंग हो रही है। उन्होंने लिटरली जाके डिस्पेंसर से रीडिंग ली, और उनके जो मीटर रूम पे एक EVC लगा हुआ होता है। आपके चैनल के थ्रू ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सर कि एक भी स्टेशन के ऊपर थेफ्ट वाज 0% एंड बिलिंग एक्यूरेसी वाज 100%। तो मिनिस्टर आप पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहा है जी? मिनिस्टर चोरी का इल्जाम मैं नहीं लगा रहा। आई एम श्योर हमारे मिनिस्टर, ये हमारे मिनिस्टर है सर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर अब नहीं कहेंगे सर्वे के बाद। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जी जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो SSCC ने हाईलाइट किए हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट अगर हो 5.4 बिलियन रुपीस की, तो ये सारे मसले खत्म हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं हो रही है सर? अब आगे आ जाए बैलेंस शीट के अंदर सर जी। टोटल सुई सदन गैस कंपनी की जो रिसीवेबल है, इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, ये नहीं इसमें आपने 3-4 चीजें हाईलाइट, सबके ब्रेकअप्स है ना सर, सबके ब्रेकअप्स है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी है, इसकी इतनी कॉस्ट है। टोटल गैस बन रही है 380 mm CFD, कॉस्ट आ रही है 5.4 बिलियन, ये चाहिए पैसे, ठीक है ना सर। अब क्यों नहीं हो पा रहा सर? आगे आ जाए बैलेंस शीट के अंदर सर, टोटल आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। कोई भी कंपनी है, कोई भी कारोबार जब आप करते हैं, आप कोई माल उधार में देते हैं, कैश फ्लो साइकिल होता है, पैसे आते हैं, आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है ना सर। टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑफ डेट इज 40 बिलियन रुपीस, 40 अरब रुपए। आउटस्टैंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं नजमी साहब से पहले ये बात करूँ जी, आप पे लगता है चोरी का इल्जाम आपके सेक्टर के ऊपर, सही है, आप कुछ एहतजाज भी नहीं करते उसके, मतलब आप मिनिस्टर साहब पे कुछ कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, ऐसे इल्जाम लगा दिए? सर एहतजाज बिल्कुल किया है, मिनिस्टर साहब से हमारी काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं। आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूवन जो आप कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रहे हैं, वो आप ला सकते हैं हमारे अगले, अगर निश्चित हम रखें आपके साथ और आप दिखा दें कि जी सब झूठ बोल रहे हैं? सर ये तो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता कि सर्वे मैंने नहीं किया, सुई सदन गैस कंपनी ने किया। यू शुड कॉल देम एंड फाइंड आउट। लेकिन आपके डॉक्टर आसिम नहीं जानते सर्वे के बारे में, वो इन पे इल्जाम लगाने चोरी का। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं मैं आपको। ये इसका यहाँ पे डॉक्टर आसिम ही देंगे, उन्होंने इल्जाम लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। आपने कैसे मिनिस्टर रखे अपनी पार्टी में? अगर उन्होंने गलत इल्जाम लगाया तो वो गलत बात है। अगर किसी को भी हक नहीं पहुंचा कि किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाए, वो या ये उन पे लगाएं या ये उन पे लगाएं। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं, नजमी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू और क्लैरिफिकेशन लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक न्यूज़ में देखते हैं।